और इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश की स्थितियों में मैं महसूस कर रही हूँ कि आदिवासी समाज के जो संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं, क्षेत्र हैं, और जहाँ पर 1996 का पेशा कानून भी लागू है, और तमाम सारे अधिकारों के बावजूद भी मैं महसूस कर रही कि उनको जितना अधिकार और जो संविधान में उनको संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से ये जो प्रावधान किए गए हैं, अभी बहुत कुछ उनके लिए आगे कुछ करना है, और इसके लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और संगठित होकर अपनी आवाज़ को भी उठाना पड़ेगा, तभी कहीं उनको हक और अधिकार मिल सके। आज भी मैंने सुबह से आज सर्किट हाउस में जब मैं मिल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी ज़मीनों को गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया। किसी के साथ पुलिस से संबंधित मुझे शिकायत आई है। बहुत सारे लोगों को जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा को अधिकार है, अब देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ प्रदूषण से बचाया जा सकता है, गांव के पास में ही इंडस्ट्री ऐसी डाली जाती है। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है स्टील से संबंधित, वो बोलते कि इससे गांव के पास हो रहा है और वो नहीं चाहते हैं, तो उससे भी मुझे ज्ञापन दिए हैं। कुछ बांध को लेकर भी कि कुछ 10, 12, 15 गांव भी डूब में आने वाला है। कौन सा तो डैम है मुझे नहीं मालूम है, तो 12 गांव डूबने वाला। तो ये सारी चीज़ों की मांग आ रही है, और हो सकता है कि जो भी कुछ हो सरकार उनको विश्वास में लेकर काम करे, सहमति से काम करे। जबरन अगर कुछ चीज़ें होगी तो फिर वो विरोध होगा, आंदोलन होगा। आखिर जो भी योजनाएं, जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो या तो उनको कितना उनको उसमें लाभ मिल रहा है, समझाएं क्या नुकसान है क्या लाभ है। और जब तक, क्योंकि ये कब तक इस तरह से भटकते रहेंगे। आज उनकी ज़मीनें तो आप ले रहे हैं, लेकिन उनका सही कंपनसेशन मिले, समय पे विस्थापन हो जाए, नौकरी मिल जाए, जीवन भर के लिए उनका कुछ इस तरह की इंतजाम हो जाए, तो व्यक्ति विरोध क्यों करेगा। तो ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में भी स्थिति अगर है, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के उनको शेयर होल्डर बनाया जाए, जिनकी ज़मीन में अगर कोई इंडस्ट्री परियोजना, और उनको लाभांश का ज़िंदगी भर उनको वो दिलाया जाए, रॉयल्टी का भी हिस्सा मिले उनको। तो मैं समझती हूँ देश का विकास भी होगा और आदिवासी का भी विकास होगा, ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा फिर।